आज हम बना रहे हैं कच्चे आलू के कबाब, जो कि खाने में बहुत ही जायकेदार और बहुत ही इजीली तैयार हो जाते हैं। बस झटपट 10 मिनट के अंदर आपके ये रेडी हो जाएंगे। अफ्तारी में खाएं, सहरी में खाएं या फिर बच्चों को सुबह टिफ़िन बॉक्स देना है तो उसके लिए बहुत ही लाजवाब है। और इनका जायका और प्रोटीन से भरपूर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बनानी भी बहुत ही आसान है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे कच्चे आलू के आप ये कबाब बना सकते हैं। दिखने में बहुत ही प्यारे हैं। तो उसके लिए आपने जो चीज़ें चाहिए वो सिंपल हैं, बेसन और आलू, उससे ये बन जाते हैं। यहाँ पर हमने एक आलू लिया है, उसको हमने ग्रेट कर लेना है, बारीक वाले कद्दूकस से ग्रेट करें। और मैं इसको डायरेक्टली पानी में ग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर अगर इसको थोड़ी देर ग्रेट करके छोड़ दें तो ये आलू जो है वो काला हो जाता है। तो इसलिए पानी में ग्रेट करके छोड़ दें। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें, ताकि आप भी कोई स्टेप मिस ना कर सकें और आपकी चीज़ें भी बिल्कुल ऐसे ही बने जैसे आपको वीडियो में दिखाई देती हैं। तो इनको रखेंगे साइड में, चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने बेसन लेना है 4 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच हम बेसन लेंगे। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर सूजी लेनी है। सूजी जो है वो आम घरों में होती है, हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो 4 ही खाने के चम्मच सूजी लेंगे हम यहाँ पे। दोनों चीज़ें बराबर मिकदार में लेनी है। और इसके बाद हमने इसको करना है मिक्स। मिक्स करने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल करना है। 1 गिलास पानी पहले डालेंगे इसमें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एकदम से अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल इसमें गिल्टियाँ बन जाएंगी, वो लम्ब से बन जाएंगे। तो वो हमें आगे चल के परेशानी का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से फाइन सा इसका पेस्ट बना लेंगे। और इसके साथ ही आप कमेंट में ये बताएं कौन से शहर से बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं। और हमारी वीडियो को ट्राई ज़रूर किया करें। ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। और इस वीडियो में हम आपको कच्चे आलू के कबाब बनाने सिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही लाजवाब बनते हैं। और ये बैटर बन गया हमारा। उसके बाद हमने यहाँ पर ये आधा टमाटर लिया है, वो बारीक चॉप किया हुआ था। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ले लिया है। ये सब्जियाँ इसमें डाल रहे हैं हम लोग। अगर आपके पास सब्जियाँ ज़्यादा ना हो तो आप सिर्फ टमाटर और आलू के साथ भी रेडी कर सकते हैं। ये थोड़ी सी गाजर हमने कद्दूकस करके डाल दी है। और ये प्याज आ गया था थोड़ा सा, और थोड़ी सी इसमें बंद गोभी डाल देंगे। ये सब्जियां जो है ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर हमारे पास अदरक है, थोड़ा सा अदरक इसमें ग्रेट कर देंगे। पेस्ट भी डाल सकते हैं आप और इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अदरक डालने के बाद अगली बारी आ जाती है यहाँ पर इसमें लीमू डालने की। लीमू की जगह आप चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लीमू जो है इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो कोशिश करें कि लीमू का इस्तेमाल करें। लीमू से जायका बहुत ही लाजवाब बन जाता है। और जो आलू हमने ग्रेट किए थे उनमें से हमने पानी निकाल दिया है। इसको हमने निचोड़ा नहीं है, सिंपल इसमें से पानी निकाला है और आलू इस बैटर के अंदर डाल दिए हैं। इनको अच्छे से हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। और सबसे जो ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत और अच्छी बात है वो ये कि इस कबाब के अंदर मसाले बहुत ही कम डाले जाएंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब हम मसालों की तरफ चलते हैं। तो मसालों में जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। उनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन मैं जो बना रहा हूँ इसके मुताबिक आप सहरी अफ्तारी दोनों में ले सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका। ये छोटी चम्मच है, हाफ़ टी स्पून के करीब है, तो मैं 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। आधा चाय का चम्मच जो है वो यहाँ पर साबुत ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच जो है गरम मसाला डाल देंगे। और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और अब इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि जो मैंने डालना भूल गया था, बाद में डाली है, वो थी अजवाइन। आधा चाय का चम्मच इसमें हमने अजवाइन भी डाली थी। इस बैटर को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पर पानी कंप्लीट कितना इस्तेमाल किया है। 450 450 ml के करीब हमने यहाँ पर पानी इस्तेमाल किया। बैटर कुछ इस तरह का बन गया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने लेना है एक पैन। पैन के अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल। और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, साबुत ज़ीरा। और 2 लहसुन के जवे हैं, इनको यहाँ पर हम ग्रेट कर देंगे। ग्रेट किया हुआ लहसुन जो है वो जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और इसके बाद हमने इसमें और थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा सा कड़ी पत्ते डाल देने हैं। कड़ी पत्ते का पौधा जो है वो आपको मार्केट से मिल जाता है इजीली। उसको आप घर पे किसी भी गमले वगैरह के अंदर लगा सकते हैं। मैंने भी ये गमले में लगाया हुआ है, ये देखें।
और इसके पत्ते इसमें डाल देंगे। इससे फ्लेवर जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। कड़ी पत्ता आपको नर्सरी से मिल जाएगा। यहाँ पर हमने लो टू मीडियम हीट रख के इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, इतना कि लहसुन का थोड़ा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। आजकल बारिशें चल रही हैं, तो आपके इलाके में बारिश हुई है, कितनी हुई है, ये भी ज़रा बताएं। और जैसे ये थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम बैटर इसमें डाल देंगे। बैटर डालने के बाद अब हमने इसमें चम्मच चलाते जाना है, चम्मच को नहीं छोड़ना। आग का फ्लेम यहाँ पर हमने मीडियम कर लिया, मीडियम हीट है, तो मीडियम हीट पर हम इसको पकाएंगे और चम्मच को चलाते जाएंगे। अगर चम्मच को रोक देंगे वो नीचे से ज़रा हार्ड हो जाएगा और जल जाएगा, तो इसलिए आपने चम्मच को बराबर चलाते जाना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको रेडी होने में। तो जैसे ही ये रेडी हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हार्ड होता जाएगा और ये जो बर्तन है उसको छोड़ना शुरू कर देगा। बिल्कुल जैसे आटा होता है इस तरह से इसकी डो बनती जाएगी। तो जैसे ही आपको लगे कि ये बिल्कुल बर्तन छोड़ने लग गया है, कुछ इस स्टेज पे आ जाएगा, तो यहाँ पर आपने आकर ये देखें नीचे वो जम रहा है अब। तो यहाँ पर आके आपने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद आपने एक ट्रे लेनी है, ट्रे को हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद ये बैटर जो है ये उसमें डाल देना है। बैटर इसमें डालने के बाद इसको हमने प्रॉपर सेट कर देना है एक शेप के अंदर। और उसके बाद आप इसको अगर आम रूटीन में बना रहे हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आप इसको किचन में छोड़ दें, नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। अगर टाइम कम है तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें, वहाँ पर ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा और सेट हो जाएगा। तो इस तरह से चम्मच की मदद से आपने इसकी शेप रेडी कर देनी है। उससे क्या होगा कि हमें जब कबाब बनाने तो वो बहुत ही इजीली ज़बरदस्त और अच्छी शेप के अंदर आ जाएंगे। तो ये देखें ट्रे थोड़ी सी बड़ी थी, मैंने हाफ ट्रे में ही सेट कर दिया है इनको। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये देखें जब आप बैटर थोड़ा सा लेंगे उसको इस तरह से थोड़ा सा गोल करेंगे तो ये हार्ड होने लग जाएगा। अभी तो आपको थोड़ा नरम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये हार्ड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये इसकी एक निशानी कह लें चेक करने के लिए। अब हमने इसको फ्रिज में रख देना आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद ये देखें ये बैटर जो है ये सेट हो चुका है। तो इसको किसी भी प्लेट के अंदर या ऐसे किसी बड़ी फ्लैट चीज़ के ऊपर आप निकाल लें। ये देखें बैटर बिल्कुल निकला है, कितनी ज़बरदस्त शेप आई है और लुक कितनी प्यारी है। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसकी लुक जो है इससे और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। अब इसको आपने एक शेप के अंदर काट लेना है जो कि खूबसूरत भी लगे और खाने में भी इजी हो और फ्राई करने में भी ज़्यादा मसला ना हो। तो इस तरह से हमने चौरस शेप में इसको काट लिया है, ताकि जब हम फ्राई कर लें तो इनकी जो शेप है बहुत ही प्यारी सी बन जाए और खाने वाले को मज़ा आए। अगर आपकी साइडों से किनारे पतले हों तो आप उनको पहले काट लें, साइड में कर दें, ताकि इनकी शेप बरकरार रहे। ये देखें कहीं से भी टूटे नहीं है, बिल्कुल एक ही जैसे बन गए हैं सारे। और जब हम फ्राई करेंगे तो तब भी ये ऐसे होंगे। फ्राई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल जो है हम डीप फ्राई करेंगे इसको। तो डीप फ्राई के लिए हमने मीडियम टू हाई हीट रखी है, मीडियम टू लो नहीं, मीडियम टू हाई हीट है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें ये डाल देंगे। एक टाइम में 4 से 5 आप इसमें डालें और इनको फ्राई करें। 4 से 5 मिनट लगेंगे फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, आप इनको 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक ही टाइम में बनाएं और 15 दिन के लिए फ्रीज़र में रख दें। और जब भी आपने बनाने हैं निकाल के ऑयल के अंदर फ्राई कर लें तो झटपट में रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर हमने इसको लाइट गोल्डन कलर दे लेना है। जैसे ही इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको निकालेंगे और आपको दिखाते हैं इसकी लुक कैसी है, ज़बरदस्त। ऐसे आपने चम्मच की मदद से इनको पलट लेना है और पहले 2 मिनट तक आपने इसको पलटना नहीं है। उससे क्या होगा कि ये सेट हो रहे होते हैं तो इनकी एक प्रॉपर शेप बन जाती है। अगर पहले पलटेंगे तो टूटने का चांस है। वीडियो आपको कैसी लगी है और ये कबाब कैसे लगे हैं कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर ये देखें हो गए हैं रेडी। तो इनको हमने इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको इनका फाइनल लुक दिखाते हैं कि कितने लाजवाब है। इसको आप केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ या फिर दही गार्लिक की चटनी के साथ इसको ले सकते हैं या मेहमानों को दे सकते हैं। मेहमान आ जाए, आपने फ्रिज में रखे हो तो झटपट से निकाल के फ्राई करके उनको खिलाएं। वो हैरान रह जाएंगे कि इतनी जल्दी आपने ये कैसे रेडी कर लिए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, अंदर से बिल्कुल नरम और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिए और वीडियो को शेयर करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स तक ज़रूर पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़।